ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों में जब आप अपने बच्चे को कमांड देते हो कि ये काम कराओ, वो काम कराओ, ये उठा के ले आओ, ये उठा के रखाओ, उस वक्त आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि अपनी कमांड, उसमें वॉइस आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। जैसे हर चीज में प्रेजेंटेशन चलती है, खाने में प्रेजेंटेशन चलती है, बोलने में प्रेजेंटेशन चलती है, तो वॉइस में भी प्रेजेंटेशन चलती है कि आप कैसे अपनी वॉइस को बच्चे के सामने प्रेजेंट करें कि वो फ्रूटफुल हो। सुबह मेरी श्याम नारायण से बात हो रही थी और उसके बाद जय शाह से बात हो रही थी, तो उनको मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की कि व्हेन यू पुट एनी सॉर्ट ऑफ कमांड, उस टाइम पे आपको किस तरीके से अपना वॉइस को रखना है। आपको भी ये बात बताऊंगा क्योंकि आपसे बात करते करते ही कुछ आइडियाज आते हैं दिमाग में, जिसको लेकर के हम लोग बड़े ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। हम चाहते हैं कि सबको ये अवेयरनेस मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। टॉपिक पसंद आ रहा है तो लाइक तो अभी कर दो। उसके बाद आपको अगर मुझसे बात करनी है 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कमांड कैसे दी जाए। जब आप कमांड देते हो ना, तो एक बहुत बड़ी गलती आप करते हो। आप क्या कहते हो कि यार वो काम करो, वो चश्मा उठा के ले आओ, चश्मा चश्मा उठाओ, अरे वो चश्मा चश्मा उठाओ यार, क्या कर रहे हो यार, चश्मा उठाओ। तो ये हो गया, आपने कमांड दिया। उसके बाद आप बॉटल उठाओ, अरे लुक एट द बॉटल, बॉटल उठाओ यार, लुक एट द बॉटल यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, बॉटल। बेसिकली ऐसे बच्चों का जो ब्रेन होता है, क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग बहुत वीक है, तो आप क्या करते हो, सेंसरी ओवरलोड की मैं हमेशा बात करता हूं। इसे भी सेंसरी ओवरलोड ही बोलते हैं। द वे यू कमांड योर चाइल्ड, डोंट कमांड योर चाइल्ड लाइक दिस। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जब भी अपनी कमांड देनी है, एक तो रिदमेटिक स्टाइल में कमांड जाएगा, मेलोडियस आपकी वॉइस होनी चाहिए, उसके साथ साथ वेरी सॉफ्ट, वेरी स्लो आपका रेट ऑफ स्पीच होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऐसे जाना चाहिए, जब आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन करते हो तो आप अपने बच्चे को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बॉम्बार्डमेंट करते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई पुराना कंप्यूटर होता है ना, या ऐसा कंप्यूटर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा स्लो वाली होती है, उसमें आप माउस से एक क्लिक, दो क्लिक, तीन क्लिक, चार क्लिक लगातार मार देते हो कि स्क्रीन खुल ही नहीं रही है यार, जो हम लोगों ने विंडो खोलनी चाहिए तो खुल नहीं रही है। उससे क्या होता है, वो हैंग हो जाता है परफॉर्म करने की बजाय, फिर आपको एंड टास्क करना पड़ता है, फिर से रिफ्रेश होता है ना वो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने अपने कंप्यूटर यानी अपने बच्चे के ब्रेन को हैंग कर लिया कमांड दे करके, उसे रिलैक्स करने दें। उसके बाद जब आप कमांड देते हो, बेटे काम करो, गो, यस, वो चश्मा उठा लो, हाँ चश्मा उठाओ, वेरी गुड माय चाइल्ड, वेरी नाइस। अब इस चश्मे को आप एक काम करो, ड्रेसिंग टेबल पे रख दो, जाओ जाओ ड्रेसिंग टेबल पे, वेरी गुड। ड्रेसिंग टेबल पे रखा, अरे वहां पाउडर पड़ा है, पाउडर उठा के ले आओ। तो ऐसा करके आपने अपनी कमांड्स प्रेजेंट करनी है। उससे क्या होगा, रिलैक्स होकर के बच्चे के ब्रेन में वो सारी की सारी कमांड जाएंगी। एंड इनिशियली जब आप सिंगल कमांड दे रहे हो कि ये उठा लो, ये रख दो, इसको उठा के ले आओ, उसको उठा के रखाओ, उस टाइम पे बिल्कुल सॉफ्टली करिए, क्लोजर करिए और वेट करिए। चश्मा उठा लो, यस, चश्मा, हाँ वेरी गुड, चलो उठ गया। आप वेट कीजिए, उसके बाद दूसरी कमांड आएगी। जब आप एक स्टेज कमांड को यानी सिंगल टास्किंग कमांड को आपने कंप्लीट कर लिया, फिर डबल टास्किंग होता है उसमें, यानी आप डुअल टास्किंग उसको करते हैं, यानी डुअल कमांड्स देने की कोशिश करते हैं कि चश्मा वहां रख के आ जाओ और वहां से पाउडर उठा के ले आओ, वेरी गुड। बट इनिशियली थोड़ा रिदमेटिकली, सो दैट उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड करे। और यहां आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। शाम के वीडियो में आपसे स्पीच थेरेपी की बात करूंगा। इतने सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे कभी ऑटिस्टिक होते थे वो, उसके साथ साथ कितने सारे थेरेपिस्ट बैठ के स्पीच थेरेपी पे आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो स्पीच थेरेपी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां आपकी चल रही हैं, और ये ज्ञान देना क्या ठीक है, और किन मामलों में स्पीच थेरेपी कारगर होती है उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि बेसिकली मैं एक स्पीच बिहेवियर साइकोथेरेपिस्ट हूं एंड आई एम द एप्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वीडियोस, बाय बाय।